कितना सुकून मिलता है ना इन चिड़ियों की चहचहाट वाली आवाज़ सुनकर। और जब हरे भरे बगीचे में ये आवाज़ें हमें सुनाई दें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं इन आवाज़ों को हर रोज़ सुनती हूँ जब भी मैं सुबह सुबह टेरेस पर आती हूँ और मेरे गार्डन में ढेर सारी चिड़ियाँ मुझे देखने को मिलती हैं, जो कि आजकल लुप्त हो गई हैं, कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ मेरे गार्डन में रोज़ रोज़ ये चिड़ियाँ ढेर सारी आती हैं और यहाँ वहाँ उठक बैठक करती हैं, दाना चुगती हैं, पानी पीती हैं और पौधों पर झूलती हैं झूला। तो आप भी ये छोटी छोटी सी चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ें हर रोज़ सुन सकते हो मेरी तरह, क्योंकि अगर आप छोटी सी शुरुआत कर सकते हो 2-4 पौधे लगाने से, 10 पौधे लगाने से, और गार्डन तैयार करना चाहते हो ऐसा ही हरा भरा, तो अभी मार्च से भी आप सब्जियां लगाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि मार्च के महीने में भी गर्मी वाली सब्जियां लगाई जाती हैं। और कौन कौन सी सब्जियां हम मार्च के महीने में उगा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूं। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो सबसे पहली सब्जी तो हम देख लेते हैं कि ये जो टमाटर आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी लगाए हैं फरवरी के महीने में, और इन पर फूल भी आने लगे हैं, ढेर सारी बर्ड्स बन रही है। अभी आप टमाटर को पौधे से लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा टाइम है, जल्दी ग्रोथ हो जाएगी पौधा लगाएंगे तो, और जल्दी आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिल जाएगी, ताकि आप लुएं चलने से पहले इनसे फ्रूटिंग पा सकें और आपके पौधे भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो अभी से लगाना शुरू कर दीजिए टमाटर का पौधा। टमाटर के साथ साथ आप बैंगन भी लगा सकते हो और मिर्च का पौधा भी लगा सकते हो। तो क्योंकि ये कॉमन सब्जियां हैं और हार्डली सब्जियां हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारे गार्डन में हो जाएंगी। और अगली सब्जी देखिए, मैंने खीरा और ककड़ी इनको भी लगाया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आराम से हम लगा सकते हैं टेरेस पर, और ये थोड़ा सा कम गहराई वाले कंटेनर में भी चल जाते हैं। मतलब ये 10-12 इंच की गहराई के फ्रूट क्रेट है मेरे पास, और इसमें मैंने इनको लगाया है। और अभी ये बेल लगाई थी मैंने खीरे की, इस पर फूल भी आने लगे हैं देखिए। और एक मुझे कमेंट आया था किसी भाई का कि इनको सपोर्ट कैसे दें, तो देखिए डंडियों को गाड़कर मैंने इनको रस्सियों के सहारे चढ़ाना शुरू कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हो। जब पौधे की आपके बेल चलने लगे, 2-4 बुलंद, मतलब 2-4 आप हाथ से माप लें, या 1 फीट का 2 फीट का पौधा जब हो जाए तो उसकी बेल चलने लगती है, तो उसकी क्या होगा कि पौधे को सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर तो आसपास में डंडियों का सहारा लगा करके और ऊपर आपको रस्सियाँ वस्सियाँ बांध देनी है, या आप बनी बनाई बाज़ार से नेट भी ले आ सकते हैं। मेरे पास तो ये नारियल की रस्सी है, इसी से मैं बेलों को चढ़ा लेती हूँ ऊपर। और यहाँ पर ये देखिए मिर्च का पौधा पुराना है, फूलों से पत्तियों से नई नई फिर से लद गया है, ढेर सारी बहार इसके ऊपर आ गई है। और यहाँ पर मैंने कुछ बाल्टियों में भी ये लगाए हैं, कुछ फ्रूट क्रेट में लगाए हैं, कुछ ग्रो बैग में भी लगाए हैं। तो ककड़ी खीरा जो है बहुत अच्छे से इन बाल्टियों में भी चल जाता है, ऐसे वाली बाल्टियाँ। अगर आप बड़ा गमला ले रहे हैं, ग्रो बैग ले रहे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत अच्छे से ये चल जाता है। तो इन्हीं के साथ साथ आप लगा सकते हो तोरई की बेलें, लौकी की बेलें और कद्दू की बेलें, करेले की बेलें। इन सभी बेलों को भी आप इस टाइम पर लगा सकते हो। इसके अलावा आप तो खरबूजा, तरबूज और साथ ही साथ आप टिंडा वगैरह की बेल भी लगा सकते हो, क्योंकि ये इस टाइम पर ही ग्रो होती हैं गर्मी वाली सब्जियां। और मेरे यहाँ पर देखिए खीरे के फल भी आने लगे हैं छोटी छोटी बेलों पर, क्योंकि हाइब्रिड बेलें होती हैं ना, हाइब्रिड बीज जो होते हैं इन पर जल्दी फ्रूटिंग होने लगती है छोटी छोटी बेलों पर। और मेरे यहाँ पर अभी जो ये आप धनिया देख रहे हो, ये सर्दी वाला धनिया है, और सर्दी वाला धनिया अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर बीज बनने लग जाता है। मेरे यहाँ पर देखिए पौधे बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इनके ऊपर अब बीज बन जाएगा फूल आने के बाद। तो अभी आपको गर्मी वाला धनिया, पालक और साथ ही साथ चौलाई साग आप उगा सकते हो अभी, क्योंकि अभी का जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर जल्दी जल्दी सब्जियों के बीज जो हैं ग्रो हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फिर उनकी ग्रोथ भी हो जाती है। अभी का जो मौसम है ना ज़्यादा गर्मी का है ना ज़्यादा सर्दी का, तो इस टाइम पर बहुत अच्छे से सब्जियां ग्रो हो रही हैं। तो आप जल्दी से इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हो और ढेर सारी फिर गर्मी में ऑर्गेनिक सब्जियां अपने गार्डन से ले सकते हो।
और टमाटर की मैं बात अगर करूं तो मेरे यहाँ इतने ज़्यादा उग गए हैं अपने आप से ही। और मैंने कुछ तो लगाए थे नर्सरी से ला करके, और कुछ अपने आप ढेर सारे उग गए। मैंने पड़ोस में भी बांट दिए निकाल निकाल कर, और अभी भी ढेर सारे मैंने भी लगा लिए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो ये पुरानी जो सर्दी वाली सब्जियां हैं, ये सलाद पत्ता है। और ये मैंने लौकी देखिए अभी कल शाम को ही ट्रांसप्लांट की है। यहाँ पर 2 पौधे जो कप्स में लगाई हुई थी उनमें से लगाए हैं, इन ट्रे वगैरह में से। तो इनको मैं लगाती जा रही हूँ साथ के साथ। और कुछ जो पहले मैंने बेलें लगाई थी वो बेलें थोड़ी बड़ी हो गई हैं, इनको सहारे की ज़रूरत अभी हो रही है। तो मैंने डंडियों का और रस्सियों का इनको सहारा भी दे दिया है। देखिए इस तरीके से हमें बस इनको सहारा दे देना है, जिससे ये जल्दी जल्दी बढ़ती जाए और ऊपर की तरफ अपनी बढ़त बना सकती हैं। तो ज़्यादा ऊंचाई पर हमें बेलें अब जो है इस गर्मी के मौसम की नहीं चढ़ानी है। जब बरसात के मौसम की हम बेलें लगाएंगे तो उन बेलों को हम ऊंचाई पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज़्यादा तपती लू जो होती है वो नहीं पड़ती है। बरसात का मौसम होता है, थोड़ी ठंडक भी बनी रहती है बारिश से, तो लंबी बढ़ती हैं बेलें उस टाइम की। और अभी की जो बेलें हैं उन पर छोटी पर ही फ्रूटिंग होने लगती है, तो उन्हें ज़्यादा ऊंचाई पर ना लेकर जाएं। और इस बैंगन वाले ड्रम में देखिए कितने सारे बैंगन खुद से उग गए हैं, ढेर सारी तोरई भी उग गई है। बीज मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, छिड़क दिए थे, और ढेर सारे उग गए हैं। कुछ तो मैं निकाल कर इधर उधर दे दूंगी पड़ोस में, और कुछ मैं खुद रख लूँगी इसके अंदर, जो थोड़ी रख लूँगी ताकि ये पौधे जो हैं अच्छे से चल जाएं। और मिर्च भी मेरे यहाँ शिमला मिर्च के भी मैंने कई सारे पौधे लगाए हैं, तो आप भी इस टाइम पर शिमला मिर्च को भी ग्रो कर सकते हैं। और मैंने तो एक एक जो ये टंकी की क्यारियाँ बनाई हुई है ना, इनके अंदर एक एक के अंदर कई कई तरह के पौधे लगाए हैं। जैसे बैंगन लगा दिया या टमाटर लगा दिया, तो उसके साथ एक दो सब्जी जो है बेल वाली भी लगा दी, इस कोने में उस कोने में, क्योंकि फिर एक बेल चली जाएगी ऊपर की तरफ और पौधा जो है जैसे हम बैंगन का लगा रहे हैं ये नीचे रह जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं लगा लेती हूँ, तो दोनों सब्जी हमारी अच्छे से हो जाती है। और एक एक कंटेनर या ग्रो बैग में जैसे मैंने 2-2 सब्जियां लगाई है ना, तो कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है कि कमज़ोर है, सभी की सभी हेल्दी हैं। अब इनका क्या राज है, देखिए ये जैसे हेल्दी आप देख रहे हो ना, कितने अच्छे टमाटर हैं, मिर्च भी है इसके अंदर। तो सारी सब्जियां हेल्दी किस लिए हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी अच्छी है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और उसके बाद जो हमें फ्रूटिंग देंगे पौधे तो वो भी हमें अच्छी मिलेगी। तो बस मिट्टी पर हमें ध्यान देना है। अगर हम ऐसे ही रूखी सूखी मिट्टी जो चिकनी होती है उसके अंदर ऐसे ही पौधे लगा देंगे ना, तो बस उसमें फिर पौधे जो है चलते नहीं। और ये एक बेल मुझे अभी समझ नहीं आ रही, ये मैंने बीज डाला था या अपने आप से उगी है, पता नहीं बीज कहाँ से आया इसमें। तो पता नहीं, ये लग तो ऐसा रहा है जैसे खरबूजे का पौधा हो, लेकिन मैंने नहीं लगाया है, पुराने बीज डाले थे, क्या पता उन्हीं का हो कोई। तो आगे फिर हमारे ये टमाटर हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। और पुराने पौधों से मैं फ्रूटिंग भी ले रही हूँ, हार्वेस्टिंग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर है हमारी चुकंदर जो अभी कुछ बची हुई है, कुछ हमने यहाँ से निकाल ली हैं, तो कुछ थोड़ी सी अभी भी बची हुई हैं। और यहाँ फिर से एक और ये बड़ी सी टंकी है, इसके अंदर ये कुछ बेलें तो लौकी की हैं जो मैंने पौधे लाकर लगाई थी, ये वही बेलें हैं जो चली हुई हैं। और जो अभी मैंने बीज डाले थे उनके अभी पौधे छोटे छोटे हैं। तो इसमें भी एक बैंगन का पौधा है, 2-3 मिर्च के हैं। और यहाँ पर एक बड़े सी ये 20 लीटर की बाल्टी के अंदर लगाई है मैंने कद्दू की बेल, ये भी बीज से ही तैयार हुई है। और टमाटर तो भाई मुझे लगाने पड़ते हैं, जब इतने निकल आते हैं तो फिर मैंने जगह जगह लगा ही रखे हैं। हो जाएंगे तो किसी और को भी हम दे सकते हैं, पड़ोस में भी अगर हमारे से ज़्यादा हो रहे हैं अपने से। तो देखिए कितने सारे फ्लावर, अगर ये अच्छी मिट्टी में ना लगे हों तो इतने सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं क्या। ये है देखिए ये लंबे से वाला, इस तरीके का ये लंबा जो टमाटर होता है वो वाला है, ये सलाद वाला टमाटर है। और यहाँ आलू ने भी पीछे नहीं छोड़ा है किसी को, तो देखिए आलू के भी पौधे निकल आए हैं। ये कचरा भरकर मैंने यहाँ मिर्च का पौधा लगा दिया था, और ढेर सारे इसमें टमाटर भी उगाए। और बैंगन का तो भाई पूछो ही मत, इतने ज़्यादा निकल रहे हैं।
और इस ब्रोकली को मैंने बीज के लिए रख लिया है, देखती हूँ अब की बार इसमें कैसा बीज निकलेगा। तो पालक का भी बीज, और भाई बीज को भी आप अभी सेव कर सकते हो। जो सर्दी की सब्जियां हैं ना हमें लगाई हुई, तो उनके अभी पालक का, गोभी का और सोया, सौंफ, इन सभी के आप अभी बीज आगे के लिए रख सकते हो। बथुआ रख सकते हो, पालक, मेथी, इन सभी पर, धनिया, सभी पर बीज बन जाएंगे और अगले सीजन के लिए आप हार्वेस्ट करके उनको रख सकते हो सुखा करके। तो आगे आ गई ये कचरे से भरी हुई ये टंकी, जो अब की बार तैयार की है मैंने। कचरा वचरा ढेर सारा भर दिया था इसके अंदर, ऊपर से मिट्टी डाल दी गोबर खाद वाली, और ये बेलें मैंने लगा दी थी ला करके बाजार से। तो अभी इसके अंदर ये कद्दू की बेलें चल रही है, जिनको मैंने इन रस्सियों पर चढ़ा लेना है। ऊपर वाली पे नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि ऊपर नेट डाल दी है लोहे की, और उन पर वैसे भी बेलें जल जाएंगी तपती लू में, और साथ ही साथ हमें खाने को नहीं मिलेंगी। अगर बेलें ऊपर चली भी गई तो मंकी ऊपर से ऊपर खा जाएंगे। तो इसलिए मैं इनको नीचे ही रखूँगी, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ाऊँगी। और देखिए सोआ, ये है सोए का बीज, बीज बन रहा है। एक पौधा मैंने रख लिया था यहाँ पे, एक दो और भी लगा हुआ है, तो इसको झाड़ कर रख लूँगी मैं जब ये सूख जाएगा। और ये है हमारा लहसुन। लहसुन मैंने अब की बार बहुत कम लगाया था, एक दो ही फ्रूट क्रेट है मेरे पास अब की बार। तो पिछले साल तो मैंने क्यारी में लगा लिया था। और अब शुरू होते हैं ये करेले, तो ये भी मैंने कुछ पौध से लगाए हैं। और तोरई तो भाई आपको हर एक कंटेनर फ्रूट क्रेट में मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर से बीज झड़ते रहे, मिट्टी में मिलते रहे, नीचे झाड़ू लगाती थी तो कहीं वहीं जहाँ बीज डल गया तो वहीं उग गया, बस ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर लगातार 3 से 4, 4 से 5 आपको फ्रूट क्रेट और साथ ही एक दो ग्रो बैग में भी करेला नजर आएगा। और इनकी मैं बेलें यहाँ चढ़ा रही हूँ, और इन बेलों को फिर मैं ऊपर रस्सियों पर चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने पुरानी जो पिछले साल वाली रस्सियाँ हैं वो बांधी हुई हैं, क्योंकि ये नारियल की जो रस्सी होती है पक्की होती है और 2 साल आराम से चल जाती है। और आप लोग कहते हो ना इतनी सारी फ्रूटिंग, तो ये टमाटर की इतनी सारी फ्रूटिंग इसी आदत से होती है। आपने देखा मैंने सारी वीडियो में जगह जगह जब भी फूलों को देखा ना टमाटर के, तो उनको मैं हल्के से हिलाती रही। तो मैं जैसा जब भी आती हूँ गार्डन में ऐसा ही करती हूँ, तो इससे ढेर सारे फ्रूट हमारे पौधों पर तैयार हो जाते हैं, झड़ते नहीं हैं फूल। और यहाँ देखिए इन रस्सियों पर मैं चढ़ा दूँगी इन जो करेले की बेलें हैं पिछले साल की तरह यहीं। तो बस इसीलिए मैंने इस साइड में सारे करेले के ही पौधे लगाए हैं। वैसे तो मैं जहाँ देखती हूँ वहीं पौधा लगा देती हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि एक साइड ही करेले हो जाएंगे इस कोने में, और यहाँ पर इस रस्सी के ऊपर ये तोरई की बेलें चढ़ जाएंगी। काफ़ी दिनों से ग्रो बैग तैयार करके रखा हुआ था मिट्टी से, तो इसमें मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही ये बेलें लगाई हैं, उधर से निकाल कर कद्दू की बेल के साइड से। और उधर सामने आप बाल्टी में एक और देख रहे हो कद्दू का पौधा, और यहाँ पर एक एक बैंगन है, साथ ही साथ एक एक मैंने खीरे का पौधा लगा रखा है। और मैंने एक एक ग्रो बैग, कंटेनर या फ्रूट क्रेट में पौधे कहीं कहीं इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि भाई मिट्टी और ग्रो बैग तो गार्डनर के पास हमेशा ही कम पड़ते रहते हैं, और इसलिए मैं ढेर सारे एक एक में लगा देती हूँ पौधे। और अभी ये टमाटर देखिए पुराने वाले हैं, लेकिन फूलों से लदे हैं, और नई ग्रोथ इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हो रही है कि हटाने का मन ही नहीं करता। तो नए नए इन पर फूल और फल आ रहे हैं। तो नीचे से फल पौधा सूख गया है, लेकिन ऊपर इनके ऊपर क्या है कि इतनी सारी नई फुटाव और नए फूल आ रहे हैं, फल बन रहे हैं। तो मुझे इसे खाली करना था, लगता है मुझे ये खाली मैं कर ही नहीं पाऊंगी। देखिए तो आप पुराने भी इतने सारे फल लगे हैं और नई ग्रोथ कितनी सारी हो गई है। तो ऐसे में पौधे को हटाने का मन नहीं करता। देखती हूँ अगर अभी नहीं हटा पाई तो फिर मैं थोड़े दिन रुक कर फिर इसको हटा दूंगी। तो अभी भी देखिए बेल वाले टमाटर हैं, और इनकी बेलें इतनी ज़्यादा चलती हैं कि देखिए तो पीछे से सूखी है बेल, लेकिन आगे से इतने अच्छे फूल इस पर बने हुए हैं ना, और इतना ज़्यादा फ्रूट आया हुआ है। तो भाई ये मिट्टी का ही कमाल है, हमारी थोड़ी सी देखभाल होती है और साथ ही साथ अच्छी मिट्टी। तो इस तरीके से हमारे कड़ी पत्ते पर भी बीज आने लगे हैं, अभी फूल आएंगे और फिर बीज बन जाएंगे।
तो यहाँ पर करेला महाराज फिर से उग गए हैं ढेर सारे, और यहाँ अरबी भी उग गई है मिट्टी में ही, इसमें एक दो गठान पड़ी होगी। तो इस अमरूद के पौधे के साथ ये नींबू का है, अब की बार लगाया है मैंने नींबू लाकर, और एक अमरूद भी लाई थी मैं पिंक ताइवान। तो ये हमारा फूलों वाला सेशन है। इधर 2 रैक लगाए हुए हैं कोने में, इधर फूलों वाले पौधे, और यहाँ पर देखिए अभी भी टमाटर कितने सारे। तो इस तरीके से मेरा गार्डन है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। और करेला तो यहाँ भिंडी के साथ भी उग गया है, और इतने सारे, ये देखिए कितने सुंदर पौधे टमाटर के, इनको निकाल कर दे दूंगी किसी को, कोई लगा लेगा मेरे पड़ोस में ही। तो यहाँ पर मैंने कुछ और बीज डाले थे, भिंडी नहीं उगी थी यहाँ, तो ये भी उग गई है अभी। तो ऐसे ही मैंने बीज डाल दिए थे पहले, और ये तैयार हो गई है भिंडी, और अभी जो लगाए हैं वो भी उग गए। तो इधर है हमारी मिर्च, और इसके साथ भी ढेर सारे टमाटर ऐसे ही उग गए हैं। और भिंडी के साथ तो मैंने पालक भी लगा दी है, शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था। तो मिर्च भी हमारी बहुत अच्छी सी यहाँ पर ग्रोथ पकड़ गई है, और अच्छे से अभी चल जाएगी। तो गर्मी में हमें इनसे ढेर सारी मिर्च मिलेगी। और तोरई भी कितनी सारी उग गई है इसके साथ साथ। और अब बारी आती है इस बथुए की। देखिए कितना सारा बीज लदा पड़ा है, और मैंने इसको सारे को रख लिया है ताकि मैं इसका बीज झाड़ लूँ। तो अभी ये काटने लायक हो गया है। देखिए जब ऐसे हाथ में आने लगे ना तो समझ लीजिए कि ये हो गया है तैयार। अभी हरा है, लेकिन काट देंगे तो ये 2 दिन में ही कलर बदल जाएगा और बीज तैयार हो जाएगा। तो 2 दिन इसको धूप में रखेंगे। तो अभी ये बीज झाड़ लूँगी इसको काट करके। और ये सरसों का भी आप बीज बना सकते हो, मेथी का भी बना सकते हो। अभी जो अगर आपने इस तरीके से पौधे लगाए हुए हैं तो इन सभी के मैं बीज तैयार कर लूँगी, और इस क्यारी में फिर आगे क्या लगाती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और आप भी इस तरीके की गार्डनिंग ज़रूर करिएगा। आज से ही कर दीजिए छोटी सी शुरुआत, तो आपको भी मिलेगी चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को, जैसा कि मेरा लगता है सुंदर सा गार्डन। और मेरा अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा मन लगता है। अगर आ जाती हूँ तो 1 घंटे से पहले नहीं जाती हूँ।